अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टैग्स को, ठीक है। तो आज हमने पढ़नी है डिव टैग्स। अपना फोल्डर हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से ये सारे टैग में रिमूव करने लगी हूँ। बॉडी के अंदर रह के हमने हर एक चीज़ बनानी होती है। तो मैंने आपको बताया था डिव टैग्स का, ठीक है। सपोज डैट मैं एक डिव बनाती हूँ। डिव के लिए टैग भी DIV डिव, ठीक है। तो इस डिव को कुछ भी नहीं मैं देती, कुछ भी, इसकी कोई स्टाइलिंग मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो जब हम इसको जाके गो लाइव पे चेक करेंगे तो हमें कुछ भी अपने व्यू पोर्ट पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि ये डिव है, ठीक है। इसको हम डिव हाइट हम इसको देते हैं। अब जो पूरी हमारे व्यू पोर्ट की हाइट होती है ना, वो तो हमें नहीं पता होता, क्योंकि जैसे जैसे हम लेआउट बनाते जाते हैं उस हिसाब से हमारा वो व्यू पोर्ट का पेज नीचे ग्रो करता जाता है, ठीक है। हाइट हमें नहीं पता, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर हम इसको देते हैं 300 पिक्सा की PX में इसीलिए देंगे क्योंकि हमने परसेंटेज में नहीं देनी, परसेंटेज में वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और विड्थ इसको हम अगर मैं 100% दूंगी तो ये 100% किसका उठाएगा, मेरे व्यू पोर्ट के हिसाब से उठाएगा, ठीक है। इसको मैं विड्थ भी 300 पिक्सा की दे दूंगी, ठीक है। अगर हम चेक करते हैं फिर भी हमें नज़र कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डिव बन तो चुकी है, हाइट और विड्थ भी उसने अपनी उठाई है, बट हमने इसको BGC कलर नहीं दिया, बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं ब्लू कलर, ठीक है। तो ये देखें, ये डिव एक हमारी बन चुकी है। इसी तरह अगर हम एक और डिव बना लेते हैं और फिर एक और डिव बना लेते हैं, ठीक है। अब ये डिव बन तो गई हैं, ये देखें, एक डिव, दूसरी डिव और ये तीसरी डिव। तो ये मैं इनका यहाँ पे जाके इसका थोड़ा सा मार्जिन मतलब थोड़ा थोड़ा मार्जिन क्रिएट कर लो 5 पिक्सल का। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो टॉप और बॉटम की होती है, सेकंड हमारी लेफ्ट राइट की होती है, ठीक है। तो ये देखें, हमारी डिव्स बन तो चुकी हैं, ये इसने ये मार्जिन उठाया है, ये मार्जिन अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी एक डिव है, ये इसने मार्जिन उठाया हुआ है मिड में। ये हमारी दूसरी डिव है, और ये हमारी तीसरी डिव है, ठीक है। तो अगर आप देखें, ये डिव इसके आगे भी आ सकती थी, ये डिव इसके आगे भी आ सकती थी, और ये दोनों डिव एक ही लाइन में आ सकती थी। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली टैग्स हमारे जो होते हैं वो डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, ये डिव का टैग है, ये स्टाइल शीट हमने इसको खुद दी हुई है, और ये जो है यूज़र एजेंट, ये डिस्प्ले ब्लॉक है। अगर हम इसको डिस्प्ले, हम चाहते हैं कि हम इसके आमने सामने, ये डिव हमारी यहाँ पे आए, ये डिव हमारी यहाँ पे आए, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स की, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल से समझाऊंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हमने अब हमारे पूरे वेबसाइट के पेज पे बहुत ज़्यादा डिव्स बनेंगी, ठीक है। तो हमने इनको एट्रीब्यूट देना है। एट्रीब्यूट मतलब इनको एक क्लास देनी है कि ये डिव हमारी अलग नाम से हो, ये डिव हमारी अलग नाम से हो, ये डिव हमारी एक अलग नाम से हो। स्टाइलिंग में सिर्फ एक ही डिव को मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो उसने सब ने ब्लू कलर उठाया हुआ है, अपनी हाइट विड्थ और मार्जिन उतना ही उठाया हुआ है। अगर मैं इस वाली डिव को यहाँ पे आके मैं क्लास देती हूँ, इसके दरमियान में मैं बोल देती हूँ
बॉक्स 1, ठीक है, और div 2 को मैं क्लास देती हूँ बॉक्स 2, और div 3 को मैं क्लास देती हूँ बॉक्स 3, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। अब इसको हम जाके बोलेंगे कि जो div, अब जब हमने उसको क्लास दिया तो क्लास के लिए हमें जाहिर सी बात है डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि जो बॉक्स 1 है ये सारी प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई करो, ठीक है। अब वो दोनों तो गायब होगी, बनी तो वो भी हैं मगर हमने उनको कोई हाइट विड्थ और कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। इसी तरह मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँ और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लूँ और इसको मैं बॉक्स 2 बोल देती हूँ और इसको मैं बॉक्स 3 बोल देती हूँ। इनके बैकग्राउंड कलर में थोड़े से चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें बॉक्स 1 ने अपनी प्रॉपर्टी उठाई है, बॉक्स 2 ने अपनी प्रॉपर्टी अलग उठाई है और बॉक्स 3 ने अलग उठाई है। अगर हम इसकी हाइट को बोल देते हैं 2 पिक्सा कर दो और विड्थ हमारी 3 रहने दो, तो ये देखें, ये देख सकते हैं इसने अपने मुताबिक 200 पिक्सल की इसने अपनी हाइट ले ली है और विड्थ को हमने चेंज नहीं किया था। अगर हम इसकी विड्थ को भी हम 200 विड्थ इसकी कर देते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, विड्थ भी अपनी श्रिंक कर लेगा और हाइट भी अपनी छोटी कर लेगा, ठीक है। तो ये इन डिव्स का आगे कहाँ पे इस्तेमाल होने लगा है, मैं आपको बड़ी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। एक हम पूरा एक लेआउट बनाएंगे, किसी भी वेबसाइट का लेआउट बना लेंगे, alibaba.com का बना लेंगे या यूट्यूब का क्लोन बना लेंगे, तो वो हम किस तरह बनाएंगे, इन डिव्स को देख के बनाएंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये हम लोगों ने पहले डिस्कस की हों और इसी की हेल्प आउट से हम लोग आगे अपना किसी भी वेबसाइट का लेआउट हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और एक और टैग आता है पैराग्राफ का टैग, पैराग्राफ का टैग पी से ही होता है पैराग्राफ का टैग। इसमें अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिखें, लेट्स सपोज के लोरम के मुझे 50 वर्ड्स बना के दे दो, इंटर जब हम करेंगे तो लेट्स सी ये इसने लोरम के 50 वर्ड्स मुझे बना के दे दिए, ठीक है। अगर मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे लोरम के 5000 वर्ड्स बना दो, लेट्स सी ये एक पैराग्राफ बन के आ गया, ये देखें ये पैराग्राफ का टैग है। और अगर हम इसको बोलते हैं कि हमारा पैराग्राफ की थोड़ी सी स्टाइलिंग हमने करनी हो तो हम यहाँ पे जाएंगे। अभी तक हमारा पैराग्राफ एक ही टैग यूज हुआ है, जब हम और यूज करेंगे तो हम उनको अलग क्लास दे देंगे। इसका कलर कर दो, अगर हम कलर लिखते हैं तो वो क्या चेंज करेगा, अपने टेक्स्ट का कलर। लेट्स सी अगर हम इसको बोलते हैं रेड कलर ले लो, तो ये देखें ये सारा रेड में आ चुका है, ठीक है। और अगर हम इसको बोलते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लेट्स सी ये वाला रख देते हैं हम, तो ये देखें ये बैकग्राउंड कलर उतना ही उठाएगा जितना इसका टेक्स्ट होगा, ठीक है। ना हमने इसको हाइट दी है, ना हमने इसको विड्थ दी है, कुछ भी नहीं दिया, तो बैकग्राउंड कलर इसने उतना ही उठाया जितनी इसके अंदर कंटेंट था, जितना इसके अंदर मटेरियल था, ठीक है। आई होप सो ये डिव्स का और ये पैराग्राफ का हाइट और विड्थ परसेंटेज में क्या होती है और पिक्सा में क्या होती है, इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर मैं इसकी परसेंटेज पे लेट्स सी मैं इसको 30% की देती हूँ तो ये देखें छुप गई है वो नीचे, ठीक है, छुप गई है। हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे छुप गया है, इंस्पेक्ट करेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा। ये हमारा इंस्पेक्टर है, ये तो हमारा इंस्पेक्टर है जो हमें हर एक चीज़ बताता है। ये देखें डिव बॉक्स 1 की डिव ये नीचे शो हो रही है,
ये देखें, ठीक है, ये div box 1 यहाँ पे लिखा हुआ आया। अगर इसको हम लोग यहाँ से परसेंटेज भी हम लोग विथ भी हम परसेंटेज में देते हैं, तो सॉरी ये पिक्स को ख़त्म कर देते हैं। तो हाइट हम इसकी कभी भी हम परसेंटेज में इस तरह नहीं दे सकते, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे व्यू पोर्ट की कितनी हाइट है, ठीक है। अब हमने विथ 30% दिया है, 30% किसका उठाएगा? व्यू पोर्ट का उठाएगा। इसलिए व्यू पोर्ट का उठाएगा क्योंकि अभी हमने उसको किसी पेरेंट में नहीं रखा। जब हम उसको किसी पेरेंट में रखेंगे तो वो अपने पेरेंट का 30% उठाएगा, ना कि व्यू पोर्ट का, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ से 500 पिक्सल की कर देती हूँ, तो ये देखें 500 पिक्सल और विथ 30%। अगर इसकी 30% को मैं यहाँ पे 80% कर देती हूँ, तो ये अपने व्यू पोर्ट का 80% उठाएगा, ठीक है। जितनी हमें कंटेंट के हिसाब से जितना हमें मटेरियल चाहिए होगा, जितना हमें उसके अंदर डिव्स चाहिए होंगी, जितना अवतार की इमेज चाहिए होगी, हम उसके अंदर रह के बनाएंगे। आई होप कि आपको डिव्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे हम अपनी वेबसाइट्स आगे बनाएंगे, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल वो काम करूँगी, वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर इस डिव के अंदर रह के अगर हम एक और चीज़ करें, लेट्स सी कि ये बॉक्स 1 है, ठीक है। इसके बीच में मैं एक H1 का टैग यूज़ करती हूँ। H1 का टैग मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इसके बीच में मैं लोरम के 12 वर्ड्स, तो ये देखें, ठीक है। जितनी उसकी हाइट होगी, जितनी उसकी विड्थ होगी, वो हाइट तो अभी हमने और कुछ नीचे लिखा नहीं है, जितनी उसकी विड्थ होगी वो अपने विड्थ के हिसाब से ही, अगर हम इसकी विड्थ कम कर देते हैं, अगर हम इसकी विड्थ 40 कर देते हैं, तो वो टेक्स्ट श्रिंक होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। जितनी उसकी अंदर जितना उसका कंटेंट होगा, ये अपने कंटेंट के मुताबिक अपना सारा मटेरियल उठाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, कुछ जल्दी समझ जाएंगे आप लोग। वो स्टूडेंट्स जो अभी नई नई इस फील्ड में जिन्होंने कदम रखा है, वो समझ जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, समझाते हैं मगर बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ों से समझा रहे होते हैं। तो मैं बहुत आसान आसान चीज़ों से, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ गांव के बच्चे होते हैं, कुछ गांव की लड़कियां होती हैं, हमारी जैसी बहनें होती हैं, कि जिनको नहीं समझ आ रही होती है डिव क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, हाइट क्या होती है, विड्थ क्या होती है। तो मैं उनको बिल्कुल शुरू से A to Z चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप सो ये आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। बाय डिफ़ॉल्ट ये हर टैग डिस्प्ले ब्लॉक होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स होता है। अगर हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो वो हमारा कंटेंट किस लेआउट में बन के आएगा। अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो ये वाली ये हमारी डिव यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, कैसी आएगी वो नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।